So here, welcome to this episode of MBBS Abroad, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to review a university which is known as South Kazakhstan State Medical Academy. I mean, I think I've reviewed so many colleges. मैंने कई सारे colleges पे videos बनाए हैं, बात की है, and अभी recently I was just watching one of the videos of Rahul sir, right? जहाँ पे बहुत सारे students बहुत सारी universities के बारे में जानना भी चाह रहे हैं. उसका reason क्या है कि हमारी नीट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है एंड कहीं ना कहीं हमें हमारी औकात पता चल चुकी है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या मार्क्स आने वाले हैं. और जिन स्टूडेंट्स के ऑब्वियसली उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो अभी बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तराजू में कि मैं अब्रॉड के लिए जाऊँ या फिर मैं ड्रॉप लूँ, राइट. तो ये दो क्वेश्चन हैं. तो ऑब्वियसली जैसे कि जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट लॉन्च किया है कि जो बच्चे इंडिया से भी कर रहे हैं उनको भी FMG का एग्जाम देना है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब्रॉड एजुकेशन का जो मार्केट है वो बड़ा है. बिकॉज पहले ये होता था कि हम अब्रॉड जाएंगे, वहाँ को एग्जाम देना है, इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. बट अब ये कहीं ना कहीं सेम है, तो उसी वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसके लिए बड़ा है. तो हम स्टार्ट करते हैं हाईलाइट्स के लिए. तो जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है दैट इज JSC साउथ कजाकिस्तान मेडिकल अकेडमी. पॉपुलर नेम की अगर हम बात करें तो JSC साउथ कजाकिस्तान, देन वी हैव SKMA शिमकेंट, राइट, मेडिकल अकेडमी. ऐसे बहुत सारे पॉपुलर नेम है, ठीक है. कजाकिस्तान में ये लोकेटेड है. ये लोकेशन है दैट इज शिमकेंट, राइट. ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूँ 1979 की है. दैट मीन्स काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है. इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स, राइट. लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश है एंड कजाक है, राइट. अब वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर ऑल दीज यूनिवर्सिटीज इट्स नॉट अबाउट लोकेशन, राइट. अभी आई वाज थ्रू अ सेमिनार, राइट, जहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जब वो कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान को चूज कर रहे होते हैं. बिकॉज हमारे माइंड में ये होता है दैट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, राइट. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है, सेफ है या नहीं, बिकॉज हमने कुछ कंट्रीज में देखा भी. तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कंट्रीज ले रहे हो इट्स नॉट अबाउट, बिकॉज हर कंट्री में अलग ही रिलीजन होंगे, राइट. बट उस टाइम पे आपको ये देखना है कि उस कंट्री की इंडिया के साथ पॉलिसी कैसी है, राइट, रिलेशंस कैसे हैं, सपोर्ट कैसे हैं, और इवन जो इंडिया के या उसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ रिलेशन कैसे हैं. ये आप एक चीज़ है जो वेरीफाई कर सकते हैं, राइट. अप्रूव्ड बाय NNC है, WHO है, कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का है, कंट्री रैंक 19 है एंड वर्ल्ड रैंक जो है वो 5361 है. So that's about the universities. Now about Kazakhstan अगर हम बात करें तो 18 करोड़ 7,11,000 की पॉपुलेशन है. कैपिटल सिटी जो है वो नूर सुल्तान है. कजाक जो है वो लैंग्वेज को भी कंफर्म करना स्टूडेंट से, क्योंकि जो मीडियम ऑफ टीचिंग है क्या वो सही में इंग्लिश है पता चले. बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मेंशन तो कर देती हैं, बट स्टूडेंट्स जब वहाँ जाते हैं दे काइंड ऑफ रियलाइज दैट यहाँ पे तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश है ही नहीं, वो तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है. तो अगर आप ये वेरीफाई नहीं करोगे किससे, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा. और ये सारी चीज़ें आप इवन इंडियन स्टूडेंट से वेरीफाई भी कर सकते हो कि कैसा कल्चर है, कैसी क्या सारी चीज़ें कनेक्ट आप करना चाहते हो. मेरे माइंड में मुझे पता है आपके माइंड में यही थॉट आ रहा होगा, तो उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. बिकॉज ऑलमोस्ट 14-15 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है. बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैं आपके MBBS के लिए आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा, बट हर किसी पर रिलाई करना, राइट, जो है वो बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि आप यहाँ पे अपने दूसरे शहर नहीं जा रहे हो कि आप वापस आ सकते हो, आप एक दूसरी कंट्री जा रहे हो, और ये सारे पैरामीटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल लिटिल एरिड, समर में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, विंटर्स में -20 डिग्री सेल्सियस होता है. 99% का लिटरेसी रेट है, राइट. करेंसी कजाकिस्तानी टेंगे है एंड रिलीजन क्रिश्चियनिटी भी है और इस्लाम भी है. तो ये दो रिलीजन है. अक्रेडिटेशन की बात करें दैट इज NNC, WHO affiliation by the Ministry of Education and Science of Kazakhstan. So these are the affiliation and accreditation. Talking about the eligibility criteria, आपकी एज जो है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए. कोई लैंग्वेज टेस्ट कंपल्सरी नहीं है, बट नीट क्वालिफाई होना मस्ट है. PCB में 50% होना चाहिए. किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो आपका 45% होना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट एडमिशन प्रोसेस, यू नीड टू अप्लाई टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, राइट. यूजुअली क्या होता है, हम कभी भी खुद नहीं अप्लाई करते हैं किसी भी अब्रॉड कोर्स के लिए. 80 to 90% स्टूडेंट्स अप्लाई थ्रू ऑल दीज काउंसलर्स, कंसल्टेंट. तो मैंने आपको पहले भी ऐड किया है, दोबारा ऐड करेंगे. चूजिंग द राइट मीडियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट.
हर किसी के थ्रू आपको कॉल आया, आपने अप्लाई कर दिया, तो सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करना है। कोई भी इसमें आपको लग रहा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो जाता है, आप फीस सबमिट करते हो, फीस सबमिट करने के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, वीज़ा के बाद फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट का ऑथराइजेशन, लीगलाइजेशन, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली से कराते हो, वहाँ की कजाकिस्तान की एम्बेसी से कराते हो, राइट। देन आपको उसके साथ साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं सबमिट करने पड़ते हैं, 10, 11th, 12th, राइट, फिटनेस सर्टिफिकेट, राइट, वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट, नीट की कॉपी, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट, invitation letter by Migration Department of Kazakhstan, medical insurance, 10 passport size photo, filled visa application, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ 3,33,000 मतलब 3 5 15 नियर अबाउट 17-18 लाख का फीस स्ट्रक्चर पड़ता है। इसमें आप कुछ और ऐड ऑन कर लें बिकॉज आपके खुद के भी एक्सपेंसेस होंगे। सिलेबस सभी जगह का सेम है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बट यू नीड टू चेक कि प्रैक्टिकल एजुकेशन कितनी है, राइट, FMG की प्रिपरेशन के लिए क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके पास शेयरिंग, सिंगल, हॉस्टल फैसिलिटीज़, राइट, 2x4 स्टूडेंट, सेफ एनवायरनमेंट, मेस अवेलेबल है, राइट, इंडियन फूड अवेलेबल है, सेपरेट हॉस्टल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, वाईफाई कैंपस है, वेल वेंटिलेटेड रूम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इक्विप्ड विद ग्रीनरी है, ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है। फैसिलिटीज़ में मेडिकल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी एंड लॉज। स्टूडेंट सपोर्ट में एंटी रैगिंग, काउंसलिंग, हेल्थ केयर, हॉस्टल, क्वेरी, रिपोर्ट, local language, NCI screening and all that. Cost of living, which is hostel charges 49,000, food cost 85,000, transport 8,520, right? ये EOD आपको कहीं ना कहीं पड़ती है. So that's all about this video. I hope you liked it. Do share it with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.